हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अकाउंटेंसी का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें से हम पहला चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक थ्योरेटिकल पार्ट में, एक न्यूमेरिकल पार्ट में। तो न्यूमेरिकल पार्ट को करने से पहले हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। अब हम समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो दिखाता है कि हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इक्वल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जितनी हम पर एसेट्स होंगे उतनी हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज़ होगी। अब हम पढ़ते हैं डिफ़ाइन, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। डिफ़ाइन कैपिटल, लायबिलिटीज़, एसेट्स मीन्स व्हाट इज़ कैपिटल, व्हाट इज़ लायबिलिटीज़ एंड व्हाट इज़ एसेट्स। कैपिटल क्या होती है बेटा? कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्रिएटर ब्रैकेट इन केस ऑफ अ प्रोप्रिएटरशिप और बाय पार्टनर्स ब्रैकेट इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ये क्या होती है? एक कैपिटल होती है जो एक एंटरप्राइज क्या करती है, इन्वेस्ट करती है ना। ये प्रोप्रिएटर भी इन्वेस्ट कर सकता है और ये किसी प्रकार के क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स भी इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो हम फर्स्ट टाइम में जो भी हम कैपिटल लगाते हैं, मीन्स जो भी हम कैश लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैश लगा सकते हैं, हम एसेट्स लगा सकते हैं। फर्स्ट टाइम में हम जब कंपनी खोलते हैं, फर्म खोलते हैं, बिजनेस को खोलते हैं, तो उस टाइम पर जो भी चीज़ हम लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज़ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन्स द अमाउंट ओड मीन्स पेबल बाय द बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि हम पर जितनी भी उधारी हैं जो हम चुकानी हैं उन सबको क्या बोलते हैं बेटा, लायबिलिटीज़ बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ एसेट्स? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज़, इट कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ओन्ड बाय अ बिजनेस और एंटरप्राइज। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्या होती हैं बेटा, एक बिजनेस ओनर क्या करता है, ओन करता है एक को, है ना। ठीक है, इट कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ये हमें क्या कह सकते हैं, दिखाई भी दे सकते हैं। जैसे टेंजिबल क्या होती है बेटा, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, है ना, और फर्नीचर, इस टाइप की होती हैं हमारी टेंजिबल्स। इनटेंजिबल क्या होती है बेटा, गुडविल, जैसे क्या होती है गुडविल, ट्रेडमार्क, ये क्या होते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे बाद में चल के। ये तो है हमारा क्या, थ्योरेटिकल पार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट्स में देखो इस तरीके से आपका क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस दे रखे होंगे, है ना, और उनसे आपको क्या बनाना होगा, एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना होगा। उसमें आपको इनके ट्रांजैक्शन क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट समझते हैं हम बेटा कैसे। यहाँ पर होता है सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं ट्रांजैक्शंस। ये देखें ना ट्रांजैक्शंस, इन्हीं को उतारते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर होते हैं बेटा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कैपिटल क्या होती है बेटा और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, है ना। अब आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कैपिटल होती है हमारी, क्या लायबिलिटीज़ होती है। इसके बाद में इस कॉलम में यहाँ पर एसेट्स लिखते हैं। हमारे एसेट्स के जितने भी कॉलम बढ़ते जाएंगे हम इसमें यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा आराम से, चिंता मत करो। तो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या हुआ है। सचिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। सचिन है कोई लड़का जिसने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है, 1 लाख रुपए उसने लगाया है, किस में बेटा, कैश में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सचिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है बेटा, सचिन ने क्या करा है, स्टार्ट करा बिजनेस विथ कैश से। मैंने क्या बोला था अभी कि हम जब फर्स्ट टाइम में जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। ये होगी हमारी 1 लाख रुपीज़, 1 लाख की ही कैपिटल होगी। और उसने बेटा किस में इन्वेस्ट किया, देखो कैश में। तो यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा एसेट्स में कैश का, ₹1 लाख। कितने का बेटा, ₹1 लाख का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं।
दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या कहा गया है, परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। इसने क्या करा, सचिन ने जो बिज़नेस स्टार्ट करा, इसके बाद में अब बिज़नेस स्टार्ट करा तो उसमें हमें किसी ना किसी तरह के स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुड्स का मतलब होता है बेटा क्या, स्टॉक, ठीक है। अब उसने क्या करा, स्टॉक खरीद लिया। कितने का खरीदा बेटा, ₹50,000 का खरीदा। और किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। इसका मतलब हमारे पास गुड्स तो आ गए पर हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज्ड गुड्स इन कैश, ठीक है। हमने क्या करा है, गुड्स परचेज कर लिए बेटा, किस में, कैश में। अब देखो, क्या हमने कैपिटल में कोई चीज़ लगाई या घटाई, नहीं। क्या हमारा कुछ लायबिलिटीज़ में कुछ था, नहीं। यहाँ पर कुछ हमने लायबिलिटीज़ पर कोई असर करा है, नहीं हुआ हमारा। क्या हमारे पास से कैश गया है, यस। हमने क्या करा है, 50,000 का गुड्स परचेज करे हैं, किस में करें बेटा, कैश में। तो 50,000 क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस किस चीज़ का, स्टॉक। एक हम कॉलम बेटा किस चीज़ का खोल लेंगे, स्टॉक का। अब स्टॉक हमारा बढ़ गया, यस, कितने का, 50,000 का। अब ऊपर कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 कर सकते हैं, है ना। आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 0 नहीं करोगे, ऐसे छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, ठीक। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है न्यू इक्वेशन, ठीक है बेटा। न्यू इक्वेशन के बाद में आपको क्या करना है, इनका प्लस माइनस करना है। ट्रांजैक्शन कर दो, देखो ये तो प्लस के 1 लाख रह गए, ये प्लस का 0 हो गया। यहाँ पर प्लस के 1 लाख में से 50,000 गए तो 50,000 बचे। यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा हमारे कितने का बेटा, 50,000 का, ठीक है। इन दी एंड देखा जाए तो हमारे एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ क्या हैं, इक्वल हैं। देखो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स, कैसे, ये 1 लाख, 50,000 प्लस 50,000 1 लाख, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। हमारा 1 ट्रांजैक्शन है, 2 ट्रांजैक्शन हो गए। अब बात आती है 3rd ट्रांजैक्शन की, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम। अब देखो बेटा, इसमें कैश नहीं दिया है, इसमें राम दिया है। राम एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक इंसान है, जिससे हमने क्या करा है, फर्नीचर ख़रीदा है, ठीक है बेटा। फर्नीचर ख़रीदा है। पहले तो इसकी ट्रांजैक्शन को यहाँ नोट कर दें। ट्रांजैक्शन 3 है, परचेज्ड फर्नीचर। देखो बेटा, जब हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन में याद रखें, जब कैश ना दे रखा हो, ठीक है, जब कैश ना दे रखा हो, कैश की जगह नेम दे रखा हो, तो वो हमेशा हम क्या करते हैं, उधारी पर लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अब क्या करा है, सचिन एक इंसान था। सचिन ने, जिसने बिजनेस स्टार्ट करा, उसने क्या करा, पहले गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा, स्टॉक आ गया, ठीक है। अब उसे फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ी, पर उसने क्या करा, इस बार कैश नहीं दिया है। वो किसी के पास गया सचिन, और उससे क्या लिया बेटा, राम के पास गया, राम से क्या लिया, उधारी में ले आया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, देखो, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम ₹20,000। एक तो हमारे पास क्या आया बेटा, फर्नीचर आया, प्लस फर्नीचर, ठीक है। हमारे पास क्या आया बेटा, फर्नीचर, देखो दिखाई दे रहा है, फर्नीचर, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया बेटा, फर्नीचर आ गया, प्लस का 0, प्लस का 0, प्लस का 0, फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ पर आया है, तो देखो अब क्या है, फर्नीचर हमारे पास एक तो उधारी बढ़ गई, लायबिलिटीज़ बढ़ गई, कितने की बेटा, ₹20,000 की, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल उसे पैसे तो देने पड़ेंगे राम को, ठीक है। और हमारे पास क्या बढ़ गया बेटा, फर्नीचर बढ़ गया, कितने का, 20,000 का, ठीक है। नहीं आई बात समझ में। देखो हमारा कैपिटल पर कोई असर हुआ नहीं है, हमारे पास से क्या कैश गया, नहीं, हम उधारी पर लेकर के आए बेटा, कैश में हम कुछ नहीं लेकर के आए, ठीक है। हमारे स्टॉक पर कोई फ़र्क पड़ा, हमने स्टॉक ख़रीदा या हमने स्टॉक बेचा है, नहीं बेचा, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब करते हैं इसमें न्यू इक्वेशन। देखो न्यू इक्वेशन जब आप करोगे, यहाँ पर हमने करी न्यू इक्वेशन, 1 लाख का 1 लाख रह गया,
प्लस 20,000 की हम पे क्या बढ़ गई, लायबिलिटीज़ बढ़ गई, प्लस 50,000 कैश हमारे पास 50,000 का रह गया, प्लस स्टॉक हमारे पास 50,000 का हो गया, प्लस 20,000 का वो हमारे पास बेटा क्या आ गया, फर्नीचर भी आ गया, है ना। 20,000 का क्या आ गया हमारे पास, फर्नीचर भी आ गया। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये है फोर्थ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश। बहुत आसान है, पढ़ने में आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है बहुत आसान। एक बात बताओ, आपने 25,000 की कोई चीज़ बेची है, ठीक है जी, आपने कोई चीज़ बेची जिसकी कीमत 25,000 थी और उसके बदले आपने कैश लिया 35,000, ठीक है। इस बात को ज़रा दिमाग से सोचो, हमारे पास से गुड्स बेटा कितने का गया, 25,000 का। देखो गुड्स तो हमारे पास से 25,000 का गया है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास कैश कितना आया, 35,000। मतलब देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, 25,000 की चीज़ को हमने 35,000 में बेच दिया बेटा, तो बताओ 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया ना 10,000 का। आई बात समझ में, 10,000 का क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, वो हमारी कैपिटल में प्लस होगा और माइनस होगा। जैसे अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा और अगर लॉस हुआ तो यहाँ से माइनस होगा। इसमें इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। देखो एक बार फिर समझो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश। 25,000 की चीज़ को हमने 35,000 में बेच दिया है, 25 का स्टॉक गया, कैश हमारे पास 35,000 आ गया, 10,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सोल्ड गुड्स, हमने क्या कर दिया बेटा, गुड्स को सोल्ड कर दिया। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, है ना। हमने क्या करा, इस बार बेचा, हर बार खरीद रहे थे, इस बार बेचा। अब निकालो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। देखो ये हो गई 1,10,000 प्लस क्या लायबिलिटीज़ पे हमारे को असर पड़ा, नहीं, प्लस के 20,000 सेम रहे। ये बेटा कितने हो गए, प्लस के 85,000, 35,000, 50,000 प्लस 35,000 कर दिया हमने, तो बेटा कितने हो गए, 85,000 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 25,000 का स्टॉक गया, जिसके बदले ही हमें क्या मिले थे, 35,000 मिले थे। तो यहाँ पर हमारे प्लस के 25,000 रह गए और यहाँ पर हमारा कोई असर नहीं पड़ा, तो हमारे फर्नीचर बेटा कितने का रह गया, 20,000 का, ठीक है। फर्नीचर हमारे कितने का रह गया, 20,000 का रह गया। अब देखते हैं हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन। देखो बेटा, पे टू राम इन कैश। देखो जहाँ भी पेड लिखा होगा और राम वगैरह की या किसी भी क्रेडिटर का नाम लिखा है, ठीक है, तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा क्या हमने कुछ खरीदा था। यस, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम। राम से बेटा हमने क्या करा था, फर्नीचर परचेज करा था। जब परचेज करके लाए थे, देखो उधारी पर करके लाए थे, पैसा नहीं दिया था ना, लेकिन अब देना, अब हम पे कर रहे हैं, हम पर पैसा आ गया होगा कहीं से, या सचिन पर पैसा, सचिन चला रहा है ना इसे, तो सचिन पर पैसा आ गया। पेड कैश टू राम, राम को क्या कर दिया बेटा हमने, पेड कर दिया कैश। कैसे पे करेंगे, तो कैसे पे करेंगे बताओ, तुम्हारी क्या है, ये है पेड टू राम। देखो एक तो हमारे पास है जो इसकी उधारी चल लेती, वो माइनस हो जाएगी 20,000 की। आई बात समझ में, कैपिटल पर कोई असर पड़ेगा नहीं, तो जीरो रख लो। हमारे पास से देखो उसमें साफ साफ लिखा है, किस में करा है बेटा, कैश में, तो हमारे पास से 20,000 का क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। इसके अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ होनी है, एक हमारे पास से लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी, दूसरा हमारे पास से कैश कम हो जाएगा। प्लस जीरो प्लस जीरो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, जब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन हो जाए ना बेटा, उसके बाद में हम न्यू इक्वेशन नहीं लिखते, उसके बाद हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा क्या, फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में देखो रुपीस प्लस के 1,10,000 हैं हमारे पास, हमारी लायबिलिटीज़ क्या होगी बेटा, कैंसिल हो गई, तो जीरो बची।
इसमें से 85,000 में से 20,000 का हमारा क्या चला गया, कैश पर चला गया। तो हमारे प्लस के 65,000 हमारी जेब में क्या बचे बेटा, कैश बचा है। प्लस का 25,000 का हमारे पास स्टॉक बचा है, क्योंकि यहाँ पे 25,000 का हमने माइनस कर दिया था। प्लस 20,000 का हमारे पास फर्नीचर बचा है। ठीक है, 20,000 का क्या बचा, फर्नीचर बचा। ये क्या होगी, हमारी फाइनल इक्वेशन होगी और आपका क्वेश्चन हो गया है सॉल्व्ड। ठीक है, अब हम आपको न्यू वीडियो में मिलेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना, इससे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।